इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइक्लोन के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और खासकर बिल बोर्ड्स के हवाले से बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बिल बोर्ड्स नहीं हटाए गए थे। अब बिल बोर्ड्स, कुछ इतलात ये भी आई कि अभी भी कई इलाकों में बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जो किसी भी जानी नुकसान की वजह भी बन सकते हैं। तो बिल बोर्ड्स हटाने का काम कहाँ तक पहुँचा है सर? जी हाँ, बिल बोर्ड्स का हमने, आपको पता है कि 9 को ही हमने एडवाइस जारी कर दिया था और परसों संडे को मैंने अपने ऑफिस में जो मीटिंग की उसमें सब स्टेक होल्डर्स को बुला के उनको हिदायत दी थी डिफरेंट जो भी ज़रूरी इक़दाम थे उस सिलसिले में, और इसमें एक बिल बोर्ड भी शामिल हैं। तो बिल बोर्ड का काम तो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चंद एक मकामात पे अभी तक कोई जो इतलात आ रही हैं उनको हम बताते जा रहे हैं डीसीज को कि डीएमसी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन उनको हटा दें। पैनल्स हटाए जा रहे हैं, कहीं पे अगर उनका स्ट्रक्चर वीक है तो उसको भी हटाया जा रहा है। आज सुबह जब सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब हम सब विजिट पे थे, शहर के दौरे पर थे, और हम तो वहाँ पे हमने देखा कि किसी जगह पे इस तरह से था कि स्ट्रक्चर को भी इतना मजबूत नहीं था। तो हमने बताया डीएमसीज को कि अगर कहीं पे इस तरह की सिचुएशन है तो जानी नुकसान से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी रिमूव कर दिया जाए। तो बिल बोर्ड के हवाले से तो मैं मुतमईन हूँ। आपके तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शहरियों को अगर किसी जगह पे वो देखते हैं कि बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं या कोई और शिकायत है तो 1299 पर मेरे ऑफिस का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे बताएं और हम मुतल्लिका लोग भेज के उनको ठीक करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1299 का नंबर भी आपने बता दिया, लेकिन पोल्स हमने देखा कि वहाँ पोल्स भी कई जगहों पर कमज़ोर हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक ऐसे ही बिजली का पोल था जो गिर गया। खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान या किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पोल्स के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कमज़ोर पोल्स हैं और ये हमने नोटिफिकेशन भी देखा कल आपकी तरफ जारी हुआ कि जो समर कैंप्स हैं या तदरीसी अमल जहाँ जिन स्कूल्स में जारी है वो बंद कर दिए जाएँ, सेमिनार्स को मौक़ूफ़ किया गया है। तो इस हवाले से क्या हिदायत दी गई हैं? अगर कोई एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसको रीस्केड्यूल किया जाए। ये हिदायत यूनिवर्सिटीज़ को भी हैं, कॉलेजेस स्कूल्स को भी हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी हैं, और वो यकीनन रीस्केड्यूल कर रहे होंगे। और ये इसलिए ठीक है, अब बारिश और जो तेज़ हवाएं वो ज़्यादा होंगी और रेनफॉल होगा, साइक्लोन का जो टकराएगा सिंध के जो वेस्टर्न पार्ट है और इंडियन गुजरात में, जिसके साथ कराची में 80 किलोमीटर की रफ्तार से विंड हो सकता है और उसके अलावा तकरीबन 100 mm की बारिश हो सकती है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं। ये हतमी फिगर्स नहीं बता रहा, ये अंदाज़न है। तो हमें तैयार तो रहना है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो आपने जिस तरह से डिस्कस कर रही हैं, पूछ रही हैं, तो हम उसके लिए तैयार तो हैं। लोगों के साथ जो आपकी तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ वो ये है कि तावन करें हमारे साथ और उस जगह पे मत जाएं। अब जैसे सी व्यू पे मैं अभी शाम में गया था देखने के लिए, तो मैंने देखा कि इवन इफ वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है, लोग आर्ग्यू कर रहे हैं पुलिस के साथ और आगे जाके सारे समंदर तक जाके पहुंचे हुए। हालांकि अच्छी खासी लहरें हैं और तेज वहाँ पर जो खतरनाक है वहाँ पे होना। तो लोग, खवातीन भी वहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे भी हैं। ये गैर ज़िम्मेदाराना अमल है और इस तरह से अवॉइड करना चाहिए और लोगों को खुद ताउन करना चाहिए और वॉलंटरली इस पर अमल दरामद करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ताउन करना चाहिए। लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, इनखला के हवाले से सर इकबाल साहब क्या इतलात हैं? किस हद तक, अगर हम बात करें इब्राहिम हैदरी या फिर जो साले समंदर के पास इलाके हैं या DHA है, किस हद तक खाली करा लिया गया है और क्या इंतजाम किए गए इन लोगों के लिए? अच्छा, केटी बंदर के लिए तो कराची इंतजामिया वो नहीं है, हैदराबाद की इंतजामिया है, डिवीजन हैदराबाद की। हमारे पास कराची में जो मरीर का इलाका है इब्राहिम हैदरी, वहाँ से इवैक्यूएशन हमने शुरू की हुई है। 15,000 तकरीबन लोग हैं जो वहाँ से इवैक्यूएट होंगे, जिसके लिए हमने 18 रिलीफ कैंप बना दिए हैं मलीर में, और ओवरऑल कराची में हमने 46 बनाए हैं, ताकि जहाँ जहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप होती है और कहीं पर इवैक्यूएशन करनी पड़ रही है तो वहाँ पर हम लोगों को ठहराएं।
ان ریلیف کیمپس میں ہم نے کھانے پینے کے انتظام، اس کے علاوہ واش روم وغیرہ وہ سب چیزیں ہم نے مہیا کی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا مانسون میں بھی ہم نے یہی کیمپس لگائے تھے، اور پورے کراچی میں جو آئی ڈی پیز تھے ان کے لیے ہم اسی ہی ماڈل کو جو بڑا سکسیسفل تھا اس کو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ این جی اوز بھی ساتھ ہیں، سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں اتنی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے کراچی میں، فی الحال تو 15,000 کی تعداد ہے. اس کے علاوہ جو مخدوش کچھ عمارتیں ہیں، ڈینجرس بلڈنگس ہیں جو کچھ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، ان کو ہم خالی کروا رہے ہیں، اور وہ ہم نے کچھ خالی کروا دی ہیں. میں خود بھی شام کو کل منگل کے دن وزٹ کر کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. آرام باغ کے علاقہ اور جو صدر ہے اور دیاری، جہاں پر اس پورے ساؤتھ ضلع کے اندر 34 عمارتیں ہیں جہاں پر ہم نے خالی کرانی ہے. تو کچھ خالی ہو چکی تھی اور کچھ جو ہے وہ خالی جو وہ ہے ابھی ہم نے کرانی ہے. لوگ والنٹرلی جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے کیمپس بنا دیے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہاں کے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہم بالکل ہی جو ہے وہ ہماری جو عمل درآمد ہے اس ایڈوائس کا کہ خالی کرانی ہے، اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں. بہت شکریہ آپ کا. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ خود خیال رکھیے کہ اگر آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ سمندر کے قریب نہ جائیے، وہاں پر ابھی خطرہ ہے آپ کی جان کو، تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ حکومت کی اور انتظامیہ کی نہ صرف بات سنیں بلکہ ان کی ہدایات پر عمل بھی کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی اسکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. خصوصات اہداف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.